Hello bachcho, let's see the question. So the question says an electron that has the quantum numbers n is equal to 3 and m is equal to 2 must have spin quantum number value plus up, must have L is equal to 2, 3 or 4. Option C must have L is equal to 0, 1 or 2 and option D must have L is equal to 2. तो ये क्वांटम नंबर से क्वेश्चन है. सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा क्वांटम नंबर्स. अभी देखिए हमको बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर्स n इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू 2 आपको पता है. उसके लिए जो गिवन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा वो हमको निकालना है. सो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L, sorry, for a given value of n, possible L values are 0 to n minus 1. So for n is equal to 3, पॉसिबल L वैल्यूज क्या होगा n माइनस वन, 0 से n माइनस 1 तक, यानी कि 3 माइनस 1 2 तक. तो पॉसिबल L वैल्यूज विल बी 0, 1, 2. तो एल का 0, 1 या 2 ये वैल्यू पॉसिबल है. अभी सिर्फ ये स्टेटमेंट, सिर्फ आपका एन तो गिवन नहीं, आपको एम भी गिवन है. सो फॉर ए एल वैल्यू, एम वैल्यू रेंजेस फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल 0. इसका मतलब अगर आपका एल 0 है तो एम वैल्यू 0 होगा. एल आपका अगर 1 है तो एल वैल्यू माइनस 1, 0, प्लस 1 होगा. माइनस 1 से प्लस 1 तक थ्रू 0. सो क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, एम वैल्यू 2. सो फॉर एम इज इक्वल टू 2, एल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2. एल का वैल्यू आपका 2 होना चाहिए या 2 से ज्यादा होगा. लेकिन यहाँ पे जो एन आपको बाउंड कर दिया उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल क्या होगा 2. तो इसके लिए और 2 के सिर्फ एल इजिकल टू 2 के लिए आपका एम इजिकल टू 2 मिलेगा. एल इजिकल टू 0 और 1 के लिए नहीं मिलेगा. इसका मतलब क्या, फॉर एन इलेक्ट्रॉन दैट इज क्वांटम नंबर्स n is equal to 3 and m is equal to 2, it must have the value l is equal to 2 from the given options जो कि d में है. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन d, that it must have l is equal to 2. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.